तो महापालिका में प्रशासक था, दोनों आमदार थे, तीनों आमदार थे, आपने कभी पूछा उसके लिए? आपके कुछ पर्सनल काम नहीं किए तो आप सरेआम लोगों को, आयुक्त को बोले कि पीट देंगे, चप्पल से मारेंगे। कभी एक बार लोगों के काम के लिए चप्पल से मारने की भाषा की? कभी आपने बोला कि ये नारंगी का ब्रिज अगर पूरा नहीं होगा तो हम प्रशासन को मारेंगे? कभी बोला? नहीं। आपको कुछ पड़ी नहीं लोगों की। देखो, जब अभी भारतीय जनता पार्टी काम पूरा करने जा रही है तो आपको मिर्ची लग रही है। 5 साल बैठे थे ना वो ब्रिज के ऊपर, आपने क्या किया? कभी जाके वहां देखा? कभी बोला? कुछ नहीं बोला। हम लोग जाके अभी देख रहे हैं, अभी इनको याद आ गई वो ब्रिज की। वो जो ब्रिज बना विरार का, तब तो यही थे ना, हम सत्ता में नहीं थे। ये जो पहले वाला झिकझाक, ऐसा कभी ब्रिज देखा है कहीं? जो विरार का एग्जिस्टिंग ब्रिज है, ऐसा ब्रिज कहीं देखा है क्या? झेड़ ब्रिज बनाया, वो भी 15 साल उसको लग गए। तो ये किसका काम था? यही आमदार थे ना, इनकी सत्ता थी, नगर परिषद सब जगह इन्हीं की सत्ता थी, ये राज्य सरकार को सपोर्ट करते थे। तो क्या होता था? तो इसलिए बोल रहा हूं कि इनके काम करने की मानसिकता नहीं है। आपको बता देता हूं, नाला सोपारा का ब्रिज कितने साल पहले बना है? इनकी सत्ता थी ना, राज्य सरकार को सपोर्ट करते थे, महानगर पालिका, नगर परिषद इनकी सत्ता थी ना। क्या किया? ये देखो, ये सिर्फ लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं करने वाले। होल्डिंग पॉन्ड कितने साल हो गए? यही बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर ने जो बोला था ना 2018 में, अगले साल पानी नहीं भरेगा, होल्डिंग पॉन्ड बना रहे। क्या हो गया? कितने साल हो गए? आप सत्ता में नहीं थे, लेकिन हम यहाँ के आमदार थे ना, हमको पता है, प्रशासन को पता है, पत्रकारों को पता है, यहाँ का आयुक्त तो किसका सुनता था। ये नारंगी का ब्रिज है ना, ये बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा दोनों आमदार हैं जी, उनके ऑफिस से 100 मीटर के दूरी पे है। कोरोना काल के पहले से वहां काम शुरू हो गया था, आधा ब्रिज बन के पड़ा था। 5 साल में उन्होंने वहां ध्यान भी नहीं दिया, मुड़ के देखा भी नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आमदार राजन नाईक जी, उसके पहले हम लोग, हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे रविंद्र चौहान साहब, उसके पास फॉलोअप कर रहे थे। आमदार चुन के आने के बाद लास्ट 1 साल में फॉलोअप करके वो नारंगी का ब्रिज आज पूरा होने के मीन्स पूरा ही होगा, कुछ दिन का काम बाकी है। उसके बाद में यहाँ अभी जो सत्ता में आ गए, उनको याद आ गई, वो ब्रिज के ऊपर जाने देखने गए। तो भारतीय जनता पार्टी ही काम करेगी, ये आपको मैं बता देता हूं। दूसरे 4 ब्रिज जो सिडको के विकास आराखड़ा में थे, सालों से 25 साल से नचा ही रहे थे, ये 4 ब्रिज, हर इलेक्शन में ये 4 ब्रिज मंजूर हो गया। हर इलेक्शन में मंजूर होता था, कम से कम 10 बार ये ब्रिज मंजूर हो गए, लेकिन मंजूर होके जाते कहां थे लोगों को पता नहीं था। हमारे आमदार चुन के आ गए तो 4। नमस्कार, मेरा ही पंडित। वसी विरार में महानगर पालिका चुनाव खत्म हुआ, महापौर बैठ गए, गढ़ नेता चुने गए और विरोधी पक्ष के नेता चुने गए और तमाम जो पद थे सभापति उस लोगों को दिया गया। अब वसी विरार के विकास की बात की जाएगी। वसी विरार का विकास कैसे होगा? वसी विरार में कौन सी समस्या ऐसी रह गई थी जो अभी तक बाकी है और शायद आगे बाकी रहेगी, क्योंकि कई साल से वो बाकी बनी हुई है। लोग विरोध करते हैं लेकिन साथ में नहीं आते हैं। वजह है कि विरोधी पक्ष नेता भी कमजोर रहता है और जो पक्ष में है वो भी अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन इस बार जो वसी विरार महानगर पालिका में बदलाव हुआ है, इस बार जो महापौर चुन के आए हुए हैं और इस बार जो विपक्ष के जो नेता चुने गए हैं वो भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और एक अच्छे राजनेता हैं। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार वसी विरार का विकास होगा और मुद्दों पे होगा, और जो मुद्दे हैं जो वसी विरार में लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, जिससे वसी विरार का विकास रुका हुआ है, उसको खत्म करेंगे और विकास को आगे बढ़ाएंगे। किसी पक्ष के नेता को नेता बनने में कई साल निकल जाते हैं। संयम रखना और एक पक्ष में निष्ठा से काम करना और कार्यकर्ता से एक नगर सेवक और एक नगर सेवक से एक विरोधी पक्ष का जो नेता है वहां तक का सफर तय करना काफी मुश्किल होता है। हमारे साथ में मनोज पाटिल जी हैं। कई साल से आपने भारतीय जनता पार्टी में आपने काम किया, कभी आप विचलित नहीं हुए, कई पक्ष छोड़े नहीं। जब पक्ष बहुत छोटा था, यानी कि बहुत कम लोग थे भारतीय जनता पार्टी में और वर्चस्व यहाँ पे ना के बराबर था, उस वक्त से आप जुड़े हुए हैं, लगातार काम करते आए और आखिरकार अब सफलता मिली।
टिकट मिला, आप चुनाव जीते, नगर सेवक बने, अब विरोधी पक्ष नेता। आपको लगा था ये सफर यहां तक आएगा? भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व यहाँ बनाना और भारतीय जनता पार्टी को की विचारों की सत्ता वसई विरार की जनता के लिए लेना, ये हमारा शुरू से ध्येय था। उसको समय लगा, लेकिन 2024 में हमारे दोनों आमदार यहाँ चुन के आए। खासदार तो राम नाईक जी के समय से ही चुन के आते थे, लेकिन यहाँ के आमदार पहली बार नालासोपारा और वसई विधानसभा के आमदार चुन के आए। उसके बाद में लोगों ने मन बनाया कि महापालिका में बदलाव हो जाए, लेकिन कुछ समीकरण नहीं बन पाए और भारतीय जनता पार्टी का 43 नगर सेवक, एक नगर सेवक शिवसेना का, जो महायुति में हम लड़ते, तो 44 नगर सेवक, 44 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के चुन के आए। तो सालों से भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपने को बहुत साल मेहनत किए हैं, जमीन से जुड़े हैं, जमीन में गाड़े लिए हैं, और उन सभी कार्यकर्ता की मेहनत से और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नेता देवाभाऊ देवेंद्र फडणवीस जी, और हम सबके मिस कोकण के हमारे, जब से वो कोकण के नेता थे तब से कार्यकर्ता करके हमारे पीछे खड़े रहने वाले हमारे आज महाराष्ट्र के नेता और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी, इन सभी ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने में और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए बहुत सारा उन्होंने हमें सपोर्ट किया, ताकत दी, हमारे साथ में वो सपोर्ट करते रहे। और उसका नतीजा ये था कि 2 आमदार वसई और नालासोपारा के हमारे चुन के आए। उसके बाद में जो बदलाव की लोगों का मूड था, उसमें हालांकि हम लोग सत्ता नहीं बना पाए, लेकिन आज पहली बार इस वसई विरार में सक्षम विरोधी पार्टी यहाँ खड़ी है और लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा एक सक्षम विरोधक होने से जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट, जिस तरीके का एक तरफा सत्ता चलाना और अपने ही मस्ती में ये सब काम करना, वो सब चलता था, आज के दिन में उसके ऊपर ब्रेक लगा है। और हम विरोधी पक्ष के नेता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, कल मैं महापालिका में भी यही बोला, आपके साथ में भी यही बोल रहा हूं कि हम वसई विरार की जनता के तरफ से पहरेदार है वसई विरार के जनता के, और वसई विरार महापालिका में पहरेदार की भूमिका में है। हम केवल विरोध के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जो भी वसई विरार के जनता के हित में होगा वो करने में हम सभी जो एडी चोटी का जोर है वो लगाएंगे। केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना, उसके लिए हमारे आमदार और खासदार दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। साथ साथ में ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये जो निधि आ रहा है, उसका सही मायने में यूटिलाइजेशन हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है और वसई विरार की जनता के हित में हो रहा है, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। केवल सत्ताधारियों को विरोध करना ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है। वसई विरार के जनता के जीवन में अच्छा बदलाव लाना ये हमारा ध्येय है। आप देखोगे कि बाकी मैं उदाहरण नहीं देता हूं, लेकिन आप बाजू में देखोगे कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका हमसे छोटी है, हमसे नई है, फिर भी वसई मीरा भाईंदर की आप जाके व्यवस्था देखोगे, बहुत अच्छा बदलाव मीरा भाईंदर में आज के दिन में दिख रहा है। उसका कारण है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के विचारों की सत्ता महानगर पालिका, आमदार और सब जगह होने की वजह से मीरा भाईंदर आज डेवलप हो रहा है और वसई विरार इतना बड़ा है और सभी मायने में आगे होना चाहिए, लेकिन वसई विरार उस तरीके से डेवलप नहीं हो गया। लेकिन अभी हम सक्षम पहरेदार है, तो आने वाले 5 साल में वसई विरार का सही मायने में विकास हो,
इसलिए हम लोग काम करेंगे। हमारे दोनों आमदार राज्य सरकार और हमारे खासदार केंद्र सरकार से जो भी प्रोजेक्ट्स वसई विरार के लिए है, जो भी निधि वसई विरार के लिए है, वो लाएंगे और उस निधि का उपयोग सही मायने में होता है कि नहीं है, वो देखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। हम प्रशासन और सत्ताधारियों को ऊपर अंकुश रख के वसई विरार के जनता के बीच में, लोगों में अच्छा बदलाव लेके आएंगे। सर 2014 में पहली बार जब राजन नाईक खड़े हुए थे आमदार के लिए, तो उस वक्त जो भीड़ थी काफी कम थी बीजेपी में, कार्यकर्ता कम थे, लोग बढ़ते गए। अब उस वक्त से जुड़े हुए हैं और आप काम करते गए, आगे बढ़ते गए। कई लोग छूट गए इस सफर में, कई लोग छूट गए। इस चुनाव में भी जो चुनाव हुआ वसई विरार महानगर पालिका में, कई पुराने कार्यकर्ता है वो भी नाराज हो गए। और पूनम महाजन जी आई थी, उन्होंने कहा था कि इस बार 107 सीट हम लाएंगे, क्योंकि जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, जो चुनाव हुआ विधानसभा का, जो वोट हुआ था उस वोट के आधार पर शायद महाजन जी ने कहा था। क्या कमी रह गई कि महानगर पालिका हाथ से चली गई और 107 का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? नहीं, एक सीधी सी बात है। आप देखोगे तो 2020 तक हमारा एक नगर सेवक था, आज हम 44 है। कुछ खामियां रह गई, कुछ कमियां रह गई, कुछ सीटें हम बहुत कम मार्जिन से हार गए हैं। हमारी पूनम बिरलान जैसी उम्मीदवार 98 वोट से हारी है। तो आप सोचो कि वो सब अगर सीट मिलाते तो हम आज, हमारा महापौर होता था। लेकिन राजनीति में है, हार जीत होती रहती है और दोनों आमदारों का काम और बाकी सब। अभी एक बात बोल देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज जरूर होगा, लेकिन वो कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। जो कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए आए थे, उनका जो स्वार्थ है वो पूरा नहीं हो पाया, उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो वो लोग चले गए। तो उनको शुभकामनाएं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है वो कभी भी पार्टी से रूठेगा, पार्टी के नेता से झगड़ा करेगा, अपने लोगों से झगड़ा करेगा, लेकिन पार्टी छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता जो संघ परिवार की विचारधारा मानता, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगा नहीं। जिन लोगों ने भी छोड़ा है वो अपने स्वार्थ के लिए, उनको अपेक्षा थी कुछ और वो अपेक्षा अगर पूरी नहीं हो गई तो वो दूसरी पार्टी में चले गए, बहुजन विकास आघाड़ी और पार्टी में। तो उनके लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारा काम करती रहेगी। हम बहुत कम थे, तब भी हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ फहराए रहे थे। अभी तो हम इतने नगर सेवक है, आमदार है, खासदार है, केंद्र और राज्य सरकार में सत्ता है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 2029 में वापस विधानसभा और लोकसभा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ और बड़ी ताकत बन के उभरेगी और यहाँ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस वसई विरार के महापालिका में रहेगा। सर यहाँ पे जो अभी तक 2 सालों में वादे किए गए, जो पहले भी वादे किए गए थे, तो उसमें कौन कौन से वादे अभी तक पूरे हुए? आपको क्या लगता है? एक पुल है जो नारंगी का, अभी तक रुका हुआ है। बाकी जो ब्रिज पास हुए हैं अभी तक उसमें कुछ काम शुरू नहीं हुआ है। और टर्मिनस की बात हुई थी, अभी वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये सारे काम कब शुरू होंगे और कैसे होंगे? आपको क्या लग रहा है? नारंगी शुरू करते हैं, वहां का कैसे होगा? आपको बता देता हूँ, ये नारंगी का ब्रिज है ना, ये बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा दोनों आमदार हैं जी, उनके ऑफिस से 100 मीटर के दूरी पे है। कोरोना काल के पहले से वहां काम शुरू हो गया था, आधा ब्रिज बन के पड़ा था। 5 साल में उन्होंने वहां ध्यान भी नहीं दिया, मुड़ के देखा भी नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आमदार राजन नाईक जी, उसके पहले हम लोग, हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे रविंद्र चौहान साहब, उसके पास फॉलोअप कर रहे थे। आमदार चुन के आने के बाद लास्ट 1 साल में फॉलोअप करके वो नारंगी का ब्रिज आज पूरा होने के मीन्स पूरा ही होगा, कुछ दिन का काम बाकी है। उसके बाद में यहाँ अभी जो सत्ता में आ गए उनको याद आ गई, वो ब्रिज के ऊपर जाने देखने गए। तो भारतीय जनता पार्टी ही काम करेगी, ये आपको मैं बता देता हूँ। दूसरे 4 ब्रिज जो सिडको के विकास आराखड़ा में थे, सालों से 25 साल से नचा ही रहे थे,
ये 4 ब्रिज हर इलेक्शन में ये 4 ब्रिज मंजूर हो गया। हर इलेक्शन में मंजूर होता था, कम से कम 10 बार ये ब्रिज मंजूर हो गए, लेकिन मंजूर होके जाते कहाँ थे लोगों को पता नहीं था। हमारे आमदार चुन के आ गए तो 4 ब्रिज को रेलवे की जो परमिशन रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट परमिशन रेलवे की रहती है, वो रेलवे की जीएडी की परमिशन 4 ब्रिज की मिली। और उसमें से 2 ब्रिज, एक वहां उमेड़मान का ब्रिज है और एक अलकापुरी का ब्रिज है। वहां जो ब्रिज जहां उतरता है वो जगह कुछ जगह प्राइवेट पार्टनर्स की है, तो उनको एक्वायर करना ये जिम्मेदारी महापालिका की, लेकिन महापालिका प्रशासन ने उसमें देरी लगाई। उसके लिए वो दो ब्रिज के लिए पैसा नहीं मिला, लेकिन जो विराटनगर और ओसवाल नगरी का ब्रिज है, यहाँ जगह उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो उसके लिए 563 करोड़ रुपया आज एमएमआरडीए ने अप्रूव किया। अभी आज के दिन में उसका आईआईटी पवई को जो 50 लाख रुपया भरना था फिजिबिलिटी रिपोर्ट और बाकी सब के लिए, उसके लिए भी महापालिका ने 2 महीने लगाए। अभी जाके पैसा महापालिका भर रही है 2 दिन में। तो आने वाले समय में उसका टेंडर निकलेगा और 2 ब्रिज का काम शुरू होगा। वसई का जो टर्मिनस है उसके लिए हमारे खासदार डॉक्टर हेमंत सावरा बहुत सारा प्रयास किए। आज वसई के टर्मिनस वहां काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया। ये टर्नकी प्रोजेक्ट है। आप विरार स्टेशन का आप देखोगे, आज विरार स्टेशन में जो काम चालू है 385 करोड़ रुपए का रेलवे का काम चालू है। उसके लिए हमारे स्वर्गीय खासदार चिंतामण वनगा जी, उसके बाद में गावित साहब और उसके बाद में अभी डॉक्टर हेमंत सावरा उसके लिए फॉलोअप कर रहे थे। तो आज वो आप विरार स्टेशन जाके देखो, इतना बड़ा काम शुरू है। तो हमारे खासदार और आमदार ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और उनका काम दिख रहा है। इसके पहले आप जो बोल रहे थे ये 1 साल का काम है जो पैसा अप्रूव हो गया, जो काम शुरू है। उसके पहले 25 साल क्या चालू था? इलेक्शन आया मंजूर हो गया, इलेक्शन आया मंजूर हो गया। कितनी बार मंजूर हो गया? 12 ब्रिज मंजूर रहते इंटरनल, 4 ओवर ब्रिज है, तो मंजूरी होते रहते थे, बनते नहीं थे। कब बने? दूसरी बात है वसई खाड़ी का पुल, बाकी यहाँ के आने वाले ब्रिज। आपको बता देता हूँ, हमारे राजन नाइक जी हमारे हमेशा बोलते रहते कि हम एमएमआर रीजन में आके 30 साल हो गए, और आपको बता दूं पूरे एमएमआर रीजन में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट्स आज के दिन में चालू है या पूरे हो गए। वसई विरार में कितना नहीं दिया गया? 100 करोड़। तो ये जो बहुजन विकास आघाड़ी के तीनों आमदार थे वो क्या कर रहे थे? तो इसीलिए लोगों ने देखा, लोगों ने बदलाव किया और लोगों को उसको रिजल्ट भी दिख रहा है कि ब्रिज के लिए पैसा मंजूर हो गया, ये काम शुरू है, विरार रेलवे स्टेशन का काम शुरू है, 6 लाइन का काम शुरू है। आप देख रहे हैं 6 लाइन का यहाँ काम चालू है, 4 लाइन का विरार से डहाणू का काम चालू है। तो ये काम जमीन पे दिख रहे, लोगों को दिख रहे, और आने वाले कुछ समय में, कुछ साल में ये काम प्रोजेक्ट्स पूरे भी हो जाएंगे तो लोगों को लोग दिखेंगे भी। अभी कैसे है, कुछ लोगों को 35 साल 30 साल कुछ कर नहीं पाए, तो यहाँ 1 साल में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब सवाल पूछते हैं, लेकिन उनको भी 2-3 साल रुकना चाहिए। 2-3 साल रुकने के बाद ये सब जब फ्लाईओवर 1 साल में राजन नाइक जी ने फ्लाईओवर नारंगी का फ्लाईओवर पूरा करने लिया है आमदार होने के 1 साल बाद में। 1 साल में ही वो 5 साल ब्रिज ऐसे कैसे पड़ा था और 2 आमदार हमेशा वहां बैठे रहते थे, 100 मीटर उससे ऑफिस से दूरी है, पूरा नहीं कर पाए, शुरू भी नहीं कर पाए। राजन नाइक जी ने 1 साल में पूरा किया। तो ये हमारे आमदार का काम करने का तरीका है, हमारे खासदार का काम करने का तरीका है, और लोगों के लिए ही हम काम कर रहे हैं, हम राजनीति के लिए काम नहीं कर रहे। अब क्या सर, इस मुद्दे पर उनका ये कहना है, हमने चर्चा किया था कि खासदार तो बीजेपी के थे और राज्य में भी सरकार और केंद्र में सरकार बीजेपी की, और कहा जा रहा था केंद्र से काम रुका हुआ। कितना सच नहीं पता कि केंद्र से काम रुका गया था, फिर चुनाव आया, काम तेज किया गया। हालांकि 1 साल में कई बार राजन नाइक जी वहां पे गए और आए, दौरा लगातार होते गया। ये नारंगी ब्रिज के पहले जो बुलेट ट्रेन का काम शुरू हुआ था चंदन सार के आगे गड़करापाड़ा में, वहां कब ब्रिज बना और कब चालू भी हो गया पता नहीं चला। तो एक काम इतना तेजी से किया जा रहा है और एक काम इतनी धीमी रफ्तार से किया जा रहा है, क्या नारंगी ब्रिज जो है उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर रखा गया है? और क्या आने वाले वक्त में, हालांकि महापौर ने बोला है कि आने वाले वक्त में 2-3 महीनों में काम खत्म करके चालू करेंगे, लेकिन कब तक होगा?
एक अब कंफर्म नहीं हो पा रहा है। आपको बताऊं, अगर कोई ऐसे बोल रहा और है, पहले पहले कोई जवाब देने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था। अब तो विरोधी पक्ष नेता है। आपको वही बोल रहा हूं, जो ये आप बोल रहे हो उसमें कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। वो अगर ये चीज बोल रहे हैं तो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी, आप देखो, आप खुद ही बोल रहे हो कि गड़गापाड़ा का ब्रिज उसके बाद में शुरू हो गया और उसके बाद में पूरा हो गया, क्योंकि वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। ये पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट था, उसमें भी केंद्र सरकार की जो मंजूरी है वो रेलवे की हो, उसलिए ऊपर काम की। रुका। उसका काम पहले हो गया है। अच्छा। आपको बता देता हूं, ब्रिज का वेस्ट साइड का काम और रेलवे का काम, गर्डर डालने का काम 3 साल 4 साल पहले पूरा हो गया है। सिर्फ उतार जहां है, ईस्ट में उतारने का जहां है, वहां का काम रुका था। वो किसके किसके साथ में था? तो वहां के जो कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन थे या कुछ लोगों की जमीन लेनी थी, वो काम तो महापालिका का था और महापालिका का काम था। महापालिका ने किया नहीं। महापालिका अगर नहीं करती है तो महापालिका में प्रशासक था, दोनों आमदार थे, तीनों आमदार थे। आपने कभी पूछा उसके लिए? आपके कुछ पर्सनल काम नहीं किए तो आप सरेआम लोगों को, आयुक्त को बोले कि पीट देंगे, चप्पल से मारेंगे। कभी एक बार लोगों के काम के लिए चप्पल से मारने की भाषा की? कभी आपने बोला कि ये नारंगी का ब्रिज अगर पूरा नहीं होगा तो हम प्रशासन को मारेंगे? कभी बोला नहीं। आपको कुछ पड़ी नहीं लोगों की। देखो, जब अभी भारतीय जनता पार्टी काम पूरा करने जा रही है तो आपको मिर्ची लग रही है। 5 साल बैठे थे ना वो ब्रिज के ऊपर, आपने क्या किया? कभी जाके वहां देखा? कभी बोला? कुछ नहीं बोला। हम लोग जाके अभी देख रहे हैं, अभी अभी इनको याद आ गई वो ब्रिज की। वो जो ब्रिज बना विरार का, तब तो यही थे ना, हम सत्ता में नहीं थे। ये जो पहले वाला झिकझाक, ऐसा ऐसा कभी ब्रिज देखा है कहीं? जो विरार का एग्जिस्टिंग ब्रिज है, ऐसा ब्रिज कहीं देखा है क्या? झेड़ ब्रिज बनाया, वो भी 15 साल उसको लग गए। तो ये किसका काम था? यही आमदार थे ना, इनकी सत्ता थी। नगर परिषद सब जगह इन्हीं की सत्ता थी। ये राज्य सरकार को सपोर्ट करते थे, तो क्या होता था? तो इसलिए बोल रहा हूं कि इनके काम करने की मानसिकता नहीं है। आपको बता देता हूं, नाला सोपारा का ब्रिज कितने साल पहले बना है? इनकी सत्ता थी ना, राज्य सरकार को सपोर्ट करते थे। महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, इनकी सत्ता थी ना। क्या किया? ये देखो, ये सिर्फ लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं करने वाले। होल्डिंग पॉन्ड कितने साल हो गए? यही बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर ने जो बोला था ना 2018 में, अगले साल पानी नहीं भरेगा, होल्डिंग पॉन्ड बना रहे। क्या हो गया? कितने साल हो गए? आप सत्ता में नहीं थे लेकिन हम यहाँ के आमदार थे ना। हमको पता है, प्रशासन को पता है, पत्रकारों को पता है। यहाँ का आयुक्त किसका सुनता था? किसका सुनता था? आपको पता है ना। तो देखो कैसे है कि अभी हमको, इनको याद आ रहा है खासदार, अभी इनको विधान परिषद के आमदार की याद आ रही है। किसी को बुलाया आज तक? आपको बता देता हूं, इन्होंने इतने छोटे मन इनके है, छोटी सोच है कि कभी भी, अरे प्रोटोकॉल है, पालक मंत्री हो या खासदार है, उनका नाम पहले होना चाहिए। कभी आपने देखा है पत्रिका के ऊपर, महापालिका के प्रोग्राम में कभी मंत्री को पहला नाम लिखा है, कभी खासदार का पहला नाम लिखा है, कभी बुलाया है? जब हम चिल्लाने लगे तो खासदार का नाम डालने लगे या मंत्री महोदय का नाम डालने लगे। तो इतने छोटे सोच के और छोटे मन के लोग हैं। आज इनको याद आ रही है, जबकि लोगों ने इनको घर बिठाया था कि ये भी खासदार, ये भी आमदार थे, वो भी। अरे, जो लोकल बॉडीज में सत्ता आपकी थी, आमदार और खासदार आपको निधि दे सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की जो पावर थी वो आपके पास थी। तो एक बाजू में किसी को आने नहीं देने का, अपने अपने ही तक सीमित रखने का, अपनी सोच छोटी रखने की, और बाद में वो अभी सब घर पे बिठाया तो अभी सब याद आने लगा। इतने आमदार थे। कभी बुलाया आपने किसी आमदार को? कभी किसी से मदद मांगी? कितने आमदार को आपने बोला कि ये काम हमारा आप फॉलो अप करो? कितने खासदार को बोला? बताओ। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये सब बात में कुछ दम नहीं है। लोगों को पता है आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको बता देता हूं, उसके लिए सोच जरूरी है। विकास की सोच है, विकास की सोच है। तो जैसा मीरा भाईंदर में परिवर्तन हो गया, वैसे परिवर्तन वसई विरार में हो सकता था। इनके ही हाथ में थे, इनके आशीर्वाद के बिना वसई विरार में एक कोई ईंट लगा सकता था? आप भी बचपन से हो ना वसई विरार में,
कोई ईंट लगा सकता था। ये जो हो गया किसके आशीर्वाद से हो गया? लोग पागल है, लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये आज जुना पुराना निकालने की बात नहीं है। आज लोगों ने जिस तरीके की भूमिका हमें दी है, हम वो भूमिका करेंगे। आने वाले समय में ये जो भी गलतियां हो गई उसको दुरुस्त करेंगे। साथ साथ में जो नया विकास प्रोजेक्ट है उसको भी पूरा करने में हम पीछे लगेंगे। अभी हम जो भी है पुरानी चीजें उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर वो निकालेंगे तो आप भी बात निकालिए। अगर निकलेगी तो बहुत दूर जाएगी। इसके लिए हमें राजनीति नहीं करनी है। ये नारंगी का ब्रिज 5 साल से रखड़ा, ये पाप बहुजन विकास आघाड़ी है, विकास आघाड़ी का है। और जो पूरा हो रहा है 1 साल में, वो राजन नाईक जी और भारतीय जनता पार्टी के आमदार, उनका ही काम है। आप देखो ना, कम से कम 10 बार गए। इनके आमदार कब गए आप बताओ? एक बार आप में मुझे दिखाओ कि इनके आमदार ने इस विषय पे बात की हो। अभी तो आपने 2024 तक तो आमदार थे। 2 सवाल मैं आपसे और लूंगा खाली आखिरी, कि अभी इस समय जो वसीम विरार का माहौल है, बस 2 ही सवाल लूंगा। वसीम विरार का जो माहौल है, जिस तरह से यहाँ पे नशा बढ़ते जा रहा है, नशे का कारोबार बढ़ते जा रहा है, और पुलिस का इसमें क्या रोल है वो तो साफ तौर पे सब देख रहे हैं। गृह खाता आपके पास है, स्नेहा पंडित मैडम बोलती हैं गृह खाता हमारे पास है। तो ये जो नशे का कारोबार है, और जो युवा युवा जो लगातार नशे में फंसते जा रहे हैं, तमाम क्राइम हो रहे, कल एक मर्डर हो गया रात में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? शहर के लिए क्या प्लान है आपका? नहीं, एक बहुत गंभीर विषय है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है, वसई विरार का भविष्य जिस तरीके से ये नशे के चंगुल में फंस रहा है। हम लास्ट 8 महीने से इस एरिया में भी यही स्थिति थी। जहां हम बैठे यशवंत गौरव और परिसर में, तो पुलिस स्टेशन के पुलिस के पीछे पड़ के यहाँ बहुत सारा हम लोगों ने इस तरीके का जो व्यवहार था वो बंद करने का प्रयास किया है। ऑलमोस्ट बंद हो गया, लेकिन ईस्ट का कुछ पार्ट है, नाला सोपारा वेस्ट का कुछ पार्ट है, विरार ईस्ट का कुछ पार्ट है, वसई का कुछ पार्ट है। यहाँ जरूर ये सब चीजें हैं। कल जिस तरीके का एक वारदात हो गई, मर्डर हो गया, 31 साल का युवा अपनी जान खो गया, तो ये सब बहुत गंभीर विषय। लेकिन आने वाले समय में इस विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाएगी और हम भारतीय जनता पार्टी इस विषय में आगे जाके काम करेंगे। पुलिस स्टेशन हमारे आमदार है, पुलिस विभाग है, राज्य के हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने भी इस विषय में बहुत सीरियसली लिया है। तो आने वाले समय में इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और नशा मुक्त वसई विरार का जो हमारा सपना है उसके लिए हम वो ध्येय रख के हम काम करेंगे। सर आखिरी सवाल पूछ रहा था कि विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद सबसे पहले दो कौन सा आप काम करेंगे? सबसे पहले काम दो कौन सा करेंगे आप? नहीं, एक तो विरोधी पक्ष नेता मैं वसई विरार का हूँ, लेकिन मैं मेरा जो प्रभाग है उसका भी बहुत सारा, एक तो हमारा जो पूरा पश्चिम पट्टा है विरार से लेके वसई तक, वो पश्चिम पट्टा मच्छरों के आतंक से बहुत तकलीफ में है। तो पहला हमारा जो काम है वो यहाँ के जो स्वास्थ्य है और जिस तरीके का मच्छर मच्छर क्यों हो रहा है वो भी हमने प्रशासन के सामने रखा है। यहाँ जो जिस तरीके का जो गटर का पानी जमीन में छोड़ के वहां घास उगाने का जो काम हो रहा है, उससे उसके वजह से मच्छर बढ़ रहा है और उसकी वजह से लोगों को, और जो हमारा वाटर जो गंदा पानी है वो फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसमें मच्छर पैदाश केंद्र बने हुए हैं। तो उसको हम लोग पहला उसको स्वच्छता करेंगे, मच्छर का आतंक कम करना ये हमारा पहला प्रायोरिटी है। और दूसरा जो चारों रेलवे स्टेशन है, जिस तरीके का वहाँ सब कुछ कब्जा हुआ है, लोगों को तकलीफ हो रही है, ट्रैफिक हो रहा है, रेलवे से आने जाने वाले लोगों को आने जाने में जो तकलीफ हो रही है, तो इसके ऊपर भी हमारा काम करना है। कम से कम लोगों को आने जाने में सुविधा हो और मच्छर से छुटकारा हो, ये हमारी पहले दो विरोधी पक्ष नेता करके प्रायोरिटी है। सर शुभकामनाएं आपको, आने धन्यवाद। वाला सफर आपका काफी अच्छा हो। तो हमारे साथ में थे मनोज पाटिल, विरोधी पक्ष नेता। लंबी चर्चा हुई, तमाम बात हुई, तमाम वादे हुए, शहर का कैसे विकास करना है, कैसे शहर में मच्छर मुक्त करना है, और जो बाकी समस्याएं भी, नशे का मुद्दा हो गया। लेकिन आने वाले वक्त में ये सब मुद्दे कैसे खत्म होते हैं,
इस सब मुद्दों पे कैसे लड़ाई होती है वो देखना होगा। और वसीम विरार को एक अच्छा विरोधी पक्ष नेता मिला है, और इससे वसीम विरार में क्या फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।